बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, हमारे सामने एक बिल है जिसको प्रेजेंट कैबिनेट ने प्रपोज़ किया है टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल असम्बली, जो नेशनल असम्बली से पास हुआ है। बाद में सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट में जब पास हो जाएगा, वोटिंग हो जाएगी, तो ये बिल फिर एक्ट में तब्दील हो जाएगा, तो ये एक्ट बन जाएगा। अब इसमें क्या है, टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब वेयर एज आर्टिकल 191 of the Constitution of Pakistan provides that subject to the Constitution and the law, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच एंड लॉ मतलब रूल रेगुलेशन ऑफ द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में 191 बता रहा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स बना सकता है रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर में आया है, मुराद ये कि सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पार्लियामान के साथ भी इख्तियार है कि वो भी जो रूल रेगुलेशन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए वो बना सकते हैं। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है, क्योंकि अगर शेर लिखा होता तो सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इख्तियार होता। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट के साथ भी इख्तियार है। तो जिन लोगों का ख्याल है कि ये जो बिल पेश किया गया है ये 191 में जो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है उसके मुखालिफ है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा है कर सकता है, शेल नहीं है कि वही सिर्फ करेगा। सुप्रीम कोर्ट ज़रूर वो करेगा, क्योंकि मैं जो है वो क्या होता है, डिस्क्रिशनरी होता है कि वो कर भी सकता है ना भी कर सकता है। मतलब लेजिस्लेटर के पास लेजिस्लेशन का इख्तियार है कि वो ये रूल रेगुलेशन लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ नहीं है, तो ये हालत फहमी दूर होनी चाहिए। इसके बाद 191 में जो रूल रेगुलेशन है उसके बारे में चंद सेक्शन में वो रूल बताए गए हैं कि वो क्या है। इस एक्ट का नाम जो बताया गया है पहले वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023। अब ये क्या है, सर्टेन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ मतलब मेक टू लॉ प्रोवाइड कर रहा है, चंद प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो है उसके रूल रेगुलेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो नीचे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस, वही जो 191 कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, composition of benches. Every cause, appeal or matter before the Supreme Court shall be heard and disposed of by a bench constituted by the committee comprising the Chief Justice of Pakistan and two senior most judges in order of seniority. The decision of the committee shall be majority, क्योंकि वही अथॉरिटी है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। तो मुराद ये है कि 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे और एक चीफ़ जस्टिस होगा। वो फैसला करेंगे कि कौन सा बेंच बनाना है, और फिर वो बेंच क्या करेगा, फ़ैसले सुनेगा, मतलब हेयरिंग होगी और वो फैसले डिस्पोज करेगा, फैसले देगा। इसके हो गया तरीक़ाकार बेंच बनाने के मुतल्लिक। इसके बाद है एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बाय सुप्रीम कोर्ट। सुमोटो के बारे में बताया गया है कि एनी मैटर इन्वोकिंग एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी फर्स्ट प्लेस्ड बिफोर द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 2 फॉर एग्जामिनेशन के लिए जो ऊपर कमेटी बनाई गई है उसके सामने वो मैटर रख दी जाएगी। इफ़ द कमेटी इज़ ऑफ द व्यू दैट अ क्वेश्चन ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है विद रेफरेंस टू इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन्वॉल्व। यानी जो क्वेश्चन है पब्लिक इंपॉर्टेंस का जिसका ताल्लुक फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 2 चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं उससे अगर ताल्लुक हो, कौन ये तयन करेगा, कौन बताएगा, कमेटी बताएगी, तब सुमोटो एक्शन लिया जाएगा। इट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच कंप्राइजिंग नॉट लेस देन 3 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब लार्जर बेंच होगा, उसमें ज़रूर 3 जजेस होंगे। विच आल्सो इंक्लूड द मेंबर ऑफ कमेटी के मेंबर उसमें शामिल हो सकते हैं। फॉर एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर, मतलब फॉर डिस्पोजिंग या प्रोसीडिंग के लिए, जजमेंट देने के लिए वो कमेटी के मेंबर भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये जो होगा बेंच 3 मेंबर का रुकनी का बेंच होगा। तो ये हो गया सुमोटो के बारे में। अब मज़ीद
कुछ डिटेल दी गई है कि अपील भी हो सकती है। अपील, एन अपील शेल बी लाई विद 30 days फॉर अ फाइनल ऑर्डर ऑफ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हु एक्सरसाइज जुरिडिक्शन अंडर क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 184 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू अ लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड सच अपील शेल फॉर हेयरिंग बी फिक्स्ड विद अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 14 days। तो 14 दिन के अंदर अंदर उस अपील को फिक्स किया जाएगा जो 30 दिन के अंदर अंदर दायर किया जा सकता है फाइनल ऑर्डर के सुनाने के बाद। और ये कौन सा सुमोटो केस के बारे में, जो सुमोटो केस है उसके खिलाफ अपील हो सकती है और 30 दिन के अंदर अंदर हो सकती है, फाइल करने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर फिक्स किया जाएगा। और राइट टू अपॉइंट कौंसल ऑफ चॉइस, कौंसल मुराद क्या है, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, एंगेज करा सकते हो। एप्लीकेशन फॉर फिक्सेशन ऑफ अर्जेंट मैटर, एन एप्लीकेशन प्लीडिंग अर्जेंसी और सीकिंग इंटरम रिलीफ फाइल्ड इन अ कॉज अपील और मैटर शेल बी फिक्स्ड फॉर हेयरिंग विद 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फाइलिंग। तो 14 days के अंदर अंदर उसके फाइल डेट से आप क्या कर सकते हैं, इंटरम इंजेक्शन मतलब इंटरम रिलीफ का या प्लीडिंग अर्जेंसी अर्ली हेयरिंग का एप्लीकेशन आप दे सकते हैं और वो क्या फ़िक्स किया जाएगा 14 दिन के अंदर अंदर, फिर बाद में फ़ैसला किया जाएगा। तो इस एक्ट के बारे में जो बिल है, जो एक्ट बन जाएगा, इसमें जो अपील के बारे में बताया गया है कि ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो इसमें थोड़ा बहस है, लेकिन जो पहली बात है 191 रूल रेगुलेशन बनाना सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पार्लियामेंट के साथ भी इख्तियारात है। पार्लियामेंट भी क्या जो रूल रेगुलेशन है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए बना सकते हैं। तो इस एक्ट में जो बताए गए हैं ये बिल्कुल सही है, ये जो तजवीज़ है, ये प्रोपोज़ल जो है बिल्कुल अच्छा है, मुनासिब है। लेकिन फ़िलहाल जो गवर्नमेंट है उसका नीयत सही नहीं है, वो इलेक्शन से भाग रही है, इलेक्शन नहीं चाहती है, तो बहाने बना रही है, बहाने ढूंढ रही है। अब उसके नीयत जो है वो ठीक नहीं है, बाकी जो अमल है वो सही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। वस्सलाम।